नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए यूपी स्पेशल के जो हम छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उसका जो पार्ट 3 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, देखने वाले हैं। पार्ट 3 में आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के महाजनपदों के बारे में, यानी कि जो आपके 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आपके यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित थे, उनके बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये यूपी स्पेशल का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज हम चला रहे हैं, तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए महाजनपद काल से रिलेटेड, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसकी पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ एक था जिसका नाम था अंग्युत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ था जिसका नाम था भगवती सूत्र। इन दो ग्रंथों में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि हमें जो इन 16 महाजनपदों की जानकारी है किससे प्राप्त हुई थी, तो बौद्ध ग्रंथ था जो अंगुत्तर निकाय उससे, और एक जैन ग्रंथ था आपका भगवती सूत्र उससे। तो ये बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। यह किस काल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इनमें से इन 16 महाजनपदों में से 8 जो महाजनपद हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश के भूभाग में अवस्थित थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो आपके 16 महाजनपद थे, इनमें से 15 महाजनपद आपके उत्तर भारत में स्थित, यानी कि नॉर्थ इंडिया जो आपका था, नॉर्थ इंडिया में इसमें से 15 महाजनपद थे, और एक जो महाजनपद है वो आपका दक्षिण भारत में स्थित था जिसका नाम था अस्मक। तो ये एकमात्र महाजनपद था जो आपको मिलेगा दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के दक्षिण में जो आपका स्थित था यह अस्मक। यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। तो ये बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा। तथा यह जो महाजनपद का टाइम पीरियड था, यह इसको माना जाता है कि यह द्वितीय नगरीकरण का समय था, यानी कि जो आपका सेकेंड नगरीकरण का समय था वो माना जाता है महाजनपद काल को, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं जो प्रथम नगरीकरण का समय माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी आपके एग्जाम के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो आपके 8 महाजनपद थे उत्तर प्रदेश के, ये कौन कौन से थे, तो इनके बारे में आप बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपके यूपी स्पेशल में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे टोटल जो 8 आपके महाजनपद यूपी में स्थित उनको एक ही जगह पर मैंने लिख दिया है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला महाजनपद था जो आपका यूपी में स्थित था, उसका नाम था पांचाल, और इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अहिच्छित्र एवं काम्पिल्य, ये 2 राजधानियाँ थी आपकी किसकी, पांचाल महाजनपद की, इसे आप याद रखिएगा। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपका पांचाल महाजनपद था इसका विस्तार आपका बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के आसपास था, तो इसका विस्तार भी आप याद रखिएगा। तथा पांचाल का प्रारंभ में 2 भाग थे, 2 राजधानियां थी आपकी, अहिच्छत्र और एक क्या थी आपकी, एक थी आपकी काम्पिल्य, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कुरु महाजनपद, यहाँ पे राजतंत्र था, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा पांचाल में भी आपका राजतंत्र ही था, यानी कि राजा यहाँ पे शासन करता था, राजतंत्र यहाँ पे भी था। तो कुरु की अगर हम बात करें तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका विस्तार था मेरठ, दिल्ली, थानेसर के आसपास, ये लोकेशन आपको याद रखनी है, इसका विस्तार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो कुरु महाजनपद था इसमें एक महाभारत कालीन नगर था, इसका नाम था हस्तिनापुर, यह इसी राज्य में स्थित था, जिसके बारे में भी आप याद रखिएगा। जो आपका हस्तिनापुर नगर था, जो भारत कालीन नगर था हस्तिनापुर, वह भी कुरु में ही स्थित था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है वत्स, यहाँ पर भी आपका राजतंत्र था, और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि आधुनिक आपका प्रयागराज है, इंपॉर्टेंट है, और इसका विस्तार था प्रयागराज के आसपास। इसके बाद अगला है सूरसेन, यहाँ पर भी आपका राजतंत्र था, और इसकी राजधानी क्या थी, सूरसेन की राजधानी आपकी थी, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, मथुरा थी। तथा यह जो आपका सूरसेन महाजनपद था, यहाँ पर महाभारत के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर यादव वंश का शासन था, किसका, तो यहाँ पर यादव वंश का शासन था, और इसका विस्तार था मथुरा के आसपास।
इसके बाद कोसल महाजनपद की बात करें तो यहाँ पर भी आपका राजतंत्र था और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। इसे आप याद कर लीजिएगा। जो आपका कोसल महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी? तो कोसल महाजनपद की राजधानी आपकी थी श्रावस्ती। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको आप श्रावस्ती अयोध्या भी कह सकते हैं। ये राजधानियाँ थी आपकी किसकी? कोसल महाजनपद की। यहाँ पर भी राजतंत्र आपका था और इसका विस्तार था अवध के आसपास। इसके बाद मल्ल महाजनपद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका गणतंत्र यहाँ पे था और बाकी जगह आपका राजतंत्र था, लेकिन आपका जो मल्ल महाजनपद था यहाँ पर आपको गणतंत्र देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी थी आपकी कुशीनगर तथा इसका विस्तार था कुशीनगर देवरिया के आसपास। इसके बाद काशी महाजनपद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका राजतंत्र था, यानी कि यहाँ पर राजा शासन करते थे और यहाँ पर इसकी राजधानी थी आपकी वाराणसी और इसका जो विस्तार था यह था वाराणसी के आसपास। इसके बाद 8वां महाजनपद था जो आपका यूपी में स्थित है, इसका नाम था चेदी और यहाँ पर भी आपका राजतंत्र था और इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। इंपॉर्टेंट है, चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। इसके बाद इसका जो विस्तार था वह था बांदा के आस पास। तो ये टोटल 8 आपके महाजनपद थे जो यूपी में स्थित थे। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तथा ये जो आपका महाजनपद काल था, इन 16 महाजनपदों में आगे चलकर आपस में टकराव होने लगता है, आपस में युद्ध होने लगता है तथा इन 16 महाजनपदों में से जिनमें आपस में टकराव प्रारंभ हो जाता है, इन 16 महाजनपदों में से अंत में एक जो आपका महाजनपद है जिसका नाम था मगध। तो लास्ट में जो मगध जनपद था यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के सामने आता है और आगे चलकर एक साम्राज्य की स्थापना होती है जिसका नाम होता है मगध साम्राज्य। यानी कि जो आपका मगध महाजनपद है ये आगे चलकर मगध राज्य के रूप में एकदम शक्तिशाली होके सामने आता है। तथा इसी मगध साम्राज्य का पर सबसे पहले किस वंश का शासन होता है? तो हर्यक वंश का शासन सबसे पहले स्थापित होता है मगध साम्राज्य पर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? तो बिंबिसार था। तो यह फैक्ट बेसिक कुछ है, आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह हमारा यूपी स्पेशल का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।